जितना संख्या हो सके, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, पुरुष महिला जो भी है, सबको लेके आना है, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा संदेश दे सके गो टू इंडिया को। क्योंकि अपने समाज में छोटे छोटे मंच बने हैं जो कि समाज उसको देख करके दूर होना चाहता है। चूंकि गो टू इंडिया कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई और सामाजिक संस्था नहीं है, यह शक्ति संस्था है। और यह एक ऐसी संस्था है जो कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे बात करती है, और ऐसी शिक्षा जो ISPCS की क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्चस्व होगा, हमारा अधिकार होगा, हमारा मान सम्मान जो मिलेगा, हमारा जो हक मिलेगा, वह प्रशासनिक तौर पे जब हम मजबूत होंगे तब। वरना फिर हम छोटे छोटे चीज़ों में फंसे रहेंगे, सामाजिक मुद्दों पर फंसे रहेंगे, और हमें बरगलाता जाएगा समाज, दूसरा समाज हमें जो कि अपने पीछे लेके चलता रहेगा, और हम अपना अस्तित्व खोते जाएंगे। इसलिए उस अस्तित्व को बचाने के लिए हमें समाज से जुड़ने के लिए ISPCS की ही बात करते हैं, क्योंकि ISPCS पूरे भारतवर्ष में ना के बराबर है, उसको नगण्य मान सकते हैं। हमारा यही मीणा समाज है जो कि उसका ISPCS 12 सालों में देखेंगे तो 350 की संख्या है, और हमारा समाज मात्र 2 से 2 है, वो भी ना के बराबर है। वो भी कंफर्म नहीं है कि वो हमारा है कि नहीं है, जबकि वह भी ST में आते हैं और हम भी ST में आते हैं। तो ऐसा क्यों जो है कि ये जो है कि खाई और आसमान का फर्क है? ये फर्क सिर्फ और फर्क है सोच से। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभावों में ही किसी चीज का जन्म उत्पत्ति होती है। लेकिन शायद कोई जगा नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है समाज, कुछ समाज समझ करके भी समझना नहीं चाहता है। इसलिए हम लोग को हाथ जोड़कर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि राजनीति से, सामाजिक चीज़ों से और अन्य मुद्दों से हट करके इस मुद्दे पर बात करें, इस मुद्दे को समझाएं कि शिक्षा है तो सब कुछ है, अपनी पहचान है। आज जो मैं हूँ बाबा साहब के बदौलत हूँ। शायद हमारा समाज हमें नहीं आगे बढ़ाता, लेकिन बाबा साहब हैं तो हम यहाँ पे खड़े हैं। हम किसी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, मेरा मान सम्मान पहचान कहीं किसी क्षेत्र में है। तो शिक्षा के महत्व को जब समझेंगे तो हमारा समाज भी बचेगा, हमारे समाज के नियम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी। तो पहला जो हमारी प्रायोरिटी है उसको देखना है, सब और चीज़ें देखना है, और हम पहला चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ देख रहे हैं। इसलिए 30 तारीख को जो भी कार्यक्रम होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाना है, ताकि हम अच्छी तरह से, और भी जो वक्ता होंगे और लोग भी होंगे, दिल्ली की जो सेंट्रल टीम है वो सारे लोग आएंगे। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे डॉक्टर संजय सर कहीं और से नहीं, सीवान जिले के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये हम लोग को बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो हमें, अगर वो पहल इतना कर रहे हैं और वो वहाँ से चल के आ रहे हैं अपने टीम के साथ, तो हमें क्या, हम जो कि थोड़ी दूर पर नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप सोच कर देखेंगे तो हमको लगता है कि बहुत सारे, अगर थोड़ा भी आप पढ़े लिखे या समझदार हैं तो आप बहुत बेचैन हो जाएंगे अपने समाज को देखने के लिए। बहुत सारे समाज को आज 2 रोटी खाने की वो नहीं है, नसीब नहीं है, बहुत गरीबी में जीता है, उसको अज्ञानता है। आज हमारे समाज के साथ मणिपुर देखिए, बंगाल देखिए, कहाँ कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों को, भ्रांतियों को दूर करने के लिए, अज्ञानताओं को दूर करने के लिए हमें ISPCS बनना होगा। तो यह हमारा गो टू इंडिया केवल शिक्षा पर ही नहीं काम कर रहा है, रोजगार पर भी काम कर रहा है। और ISPCS ही नहीं, हमें और क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस बनना है, कुछ भी बनना है, गो टू इंडिया हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसका दृढ़ प्रतिज्ञा है कि इसके आगे और इसके पीछे कुछ नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर हम आगे आएंगे तो थोड़े थोड़े से ही बड़ा बढ़ता है।
तो हम लोगों को डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ तो बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आयुष विशेष में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सोच नहीं बदल पाई। महिला समाज आज सोच बदला है। जो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वह 30-32 सालों से शुरुआत कर चुका है। वहाँ अफसर हो या चपरासी हो, सब एक बराबर है। सामाजिक कार्यक्रम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पैसे की जरूरत होती है। अगर एक व्यक्ति उस कार्यक्रम को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा तो शायद वो नहीं कर पाएगा, पर वह थोड़ा थोड़ा देगा, थोड़े थोड़े सब लोग सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। तो हमें भी ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही संगठन खड़ा करना है, और वह भी अपने बच्चों के लिए। ये बच्चे जो अपने समाज के हैं, यही आने वाले हमारे भविष्य, वही हमारी पीढ़ियाँ हैं। अगर ये पीढ़ियाँ फिर हमारी ही तरह होगा तो सोचिए फिर हम लोगों का अस्तित्व क्या होगा। तो इस अस्तित्व को बचाने के लिए, और सिर्फ क्षेत्र से ही नहीं, हमें हर जगह से, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, मद्रास हो, कहीं पर भी भारतवर्ष में सब अपने भाई बंधु हैं। अपने समाज के लोगों के दुख को देख करके अगर हम दुखी नहीं है तो फिर हमारा यह जन्म होना या अपने समाज में जन्म लेना धिक्कार है। तो इस अज्ञानता को दूर करके सोच को आगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें गो टू इंडिया से जुड़ना है, और सिर्फ शिक्षा के लिए। इसके साथ साथ हम फिर आग्रह हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि 30 तारीख को आप लोग जो भी अपने समाज के लोग हैं, दूर दराज रिश्तेदार जो भी है, सबको लेकर आइए। बच्चे तो आएंगे ही, आप लोग भी आइए। बच्चे के साथ साथ आप लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। इसके साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गो टू इंडिया तो शिक्षा के बारे में डॉक्टर श्याम जी जो हमारे इस निकट राज्य उत्तर प्रदेश के लाल के रहने वाले हैं, बलिया जिला में पड़ता है, सिवान और देवरिया सटा हुआ है मेरा इधर। हाँ, लाल सिवान से मेरा महरवा से 10 मिनट का रास्ता है। बोल रहे थे तो हम उस पर चिंतन कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लिए तो हम चिंतन कर रहे थे। बाबा साहब ऐसे मसीहा थे, दलित पीड़ित अखिलेश समाज के मसीहा थे। हम एक बार मैगजीन में पढ़े थे कि कौन दार्शनिक थे, लेडीज पत्रकार थे दार्शनिक। तो उस जमाने में अम्बेडकर गांधी से मिलने गई थी। गांधी तो गांधी जी के जो संतरी था तो बोला कि गांधी जी सो गए हैं। तो मोहम्मद जीना के पास गई, लेडीज पत्रकार विदेश की थी। तो उस जमाने में जीना साहब सोने जा रहे थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया लेडीज पत्रकार। आज जब 12:30 बजे रात में जब मोहम्मद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास लेडीज पत्रकार गई तो संतरी बोला कि नहीं, अभी तुम जगे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो उस समाज के ऐसे मसीहा थे 24 घंटा जगते थे या काम करते थे कि हमारा समाज कैसे अग्रसर हो। उनका मूल मंत्र था अम्बेडकर का, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उनका 3 मूल मंत्र था, जो समाज यह किया हुआ आज आगे प्रदान कर। अम्बेडकर साहब का यही शिक्षा था। उन्होंने शिक्षा पर बल दिया कि जैसे जंगल में शेरनी का दूध पीता है और शेर के तहत दहाड़ता है, तो शिक्षा रूपी जो दूध है हमारे समाज के बच्चियों को यदि पिला दिया जाए तो वो भी शेर के तहत दहाड़ेगा। अम्बेडकर साहब का मूल मंत्र तो पूरा इनका जो बोले हैं उसको मैंने चिंतन किया तो 2 शब्द बोल दिए। और मैं चाहूँगा कि ये हमारे देवादिदेव शंकर जी का एक भजन गाते हैं। अभी सावन मास का महीना चल रहा है, बड़ा देव है।